Hello, dear students. Welcome back once again in this session of JKSSB JE Mechanical. आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आल्सो, गवर्नर्स। सबसे पहले हम इस गवर्नर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं। पुराने ज़माने में जब जेम्स वाट ने एक स्टीम इंजन बनाया था, स्टीम इंजन, जेम्स वाट ने क्या बनाया था, एक स्टीम इंजन बनाया था उसने। तो उस स्टीम इंजन से जो भी इंजन थे वो स्टीम की वजह से रन कर रहे थे उस टाइम पे, पुराने ज़माने में। तो उसका क्या मकसद था, जब स्टीम इंजन रन करने लगा तो थोड़ी सी छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं वो वजूद में आ गई। वहां पे भी जो इंजन्स थे, अगर हमें काम करना था किसी मशीन को चलाने के लिए, उस मशीन के अंदर इंजन रहता था, वो इंजन भी रन करता था स्टीम के थ्रू। अगर किसी टाइम पे उस इंजन को, फॉर एग्जांपल, अगर इंजन, वहां पे एक इंजन था, उसको 5 मशीन्स या 6 मशीन्स, फॉर एग्जांपल दीज आर 6 मशीन्स, और ये क्या कनेक्टेड है एक शाफ्ट से। यहां पे एक इंजन है, ये स्टीम से चलता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक इंजन है, इसमें क्या जाता है स्टीम, और ये रन करता है, और इससे पावर ट्रांसफर हो जाता है थ्रू दिस शाफ्ट, और अल्टीमेटली दो ये मशीन है वो क्या करती थी, वर्क करती थी। मतलब जब 6 मशीन एक साथ काम कर रही थी तो इस इंजन पे लोड ज्यादा आ जाता था। लोड क्या आ जाता था, ज्यादा आ जाता था, इंक्रीज, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाती थी। स्पीड क्या हो जाती थी, क्यों? इसको एट ए टाइम हम एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको एट ए टाइम 6 मशीन चलानी पड़ती थी इस स्टीम इंजन को, तो इस पे लोड ज्यादा आ जाता था। इन 5 मशीन का थोड़ी सी जो स्पीड है वो कम हो जाती थी। अल्टीमेटली अगर फॉर एग्जांपल 2 मशीन बंद हो जाती, अगर 2 मशीन बंद हो गई, अब कितनी मशीन रह गई, सिर्फ 3 मशीन। इसका मतलब ये है लोड क्या हो गया, लोड क्या हो गया, अब लोड अब कम हो गया। जब लोड कम हो गया इस स्टीम इंजन के इस शाफ्ट पर, जब लोड कम हो गया, उसका मतलब क्या है, स्पीड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? लोड कम हो गया उन मशीन पे, इन्होंने ज्यादा पावर लिया, इन 3 मशीन ने इस स्टीम इंजन से, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा तेज चलने लगी। अब मुझे क्या जरूरत है कि मैं इनको ज्यादा पावर दे दूं, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करूं, क्या मजबूरी है? इसलिए मैं क्या करता था, उस जमाने में क्या किया करते थे, इस स्टीम इंजन से उसके अंदर जो फ्लूइड था उसको कम किया जाता था। मतलब स्पीड जो है, इसको, इसके अंदर जो स्टीम जाती थी उसको कम किया जाता था, उस स्टीम को, ताकि हमें उतनी ही एनर्जी चाहे इनको रन करने के लिए जितनी हमें जरूरत है। मतलब अगर फिर से यही मशीन वर्क करने लगी, 5 मशीन एट अ टाइम, मतलब मशीन का लोड इंक्रीज हो, इस इंजन का लोड इंक्रीज हो गया इन मशीन की वजह से स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उस वक्त जो ट्रेन थी वो भी स्टीम इंजन की थी। अगर इन मशीन्स में उस वक्त हमें जो स्पीड है वो कम करनी थी, उस वक्त गवर्नर्स नहीं थे। अगर हमें उस जमाने में स्पीड ऑफ दिस इंजन कम करनी थी या ज्यादा करनी थी, उस वक्त गवर्नर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हम क्या करते थे, उसके लिए एक और लेबर हमें चाहिए था। एक और आदमी इधर बैठ जाता था इस स्टीम इंजन के पास, वहां पे एक लीवर होता था, LEVR, लीवर। अगर उसको मालूम चलता कि, अगर उसको उस टाइम लगता कि इस स्टीम इंजन पे इन मशीन्स का लोड ज्यादा है, वो क्या करता था, वो जब लोड ज्यादा हो जाता था, स्पीड क्या हो जाती थी, कम। तो फिर वो क्या करता था, वो उस लीवर को
ओपन करता था उस लीवर को, वो लेबर जो वहां पे वो पर्सन खड़ा होता हुआ करता था, वो उसको ओपन करता था उस लीवर को, और स्टीम ज्यादा से ज्यादा अंदर जाती थी इस इंजन के अंदर, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देता था और यहाँ पे स्पीड ज्यादा आ जाती थी इनमें। अगर उसको मालूम चलता कि फॉर एग्जाम्पल 2 मशीन खराब हो गई, तो हमें सिर्फ 3 इंजन रन करने हैं, मतलब अब क्या हो गया, लोड कम हो गया, स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हमें सिर्फ वही एक डिजायर्ड स्पीड चाहिए इनको रन करने के लिए, नो एक्स्ट्रा स्पीड। तो वो क्या करता था, वो इस लीवर को क्लोज करता था, और ये जो स्टीम जो था वो कम हो जाती थी, इस इंजन के अंदर स्टीम ज्यादा नहीं जाती थी, और अल्टीमेटली इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती थी। क्यों? जब ये स्टीम पे चलता था ये इंजन, जब स्टीम कम हो गई इंटर, तो इसने वर्क करना थोड़ा सा कम किया, अल्टीमेटली इसने जो पावर दिया इन मशीन्स को वो भी कम है, और इन टर्न द स्पीड वाज डिक्रीजिंग। तो मतलब कितना हेक्टिक प्रोसेस था इस पर्सन के लिए। तो उस वक्त जो जेम्स वाट था उसने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा चीज बनाऊं, कि वो ऑटोमेटिकली क्या करे, या तो फ्यूल को, मतलब यहां पे क्या फ्यूल था, स्टीम। उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा चीज बनाऊं कि वो ऑटोमेटिकली स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो फ्यूल को कम करेगा, स्पीड जब डिक्रीज हो जाएगी तो वो फ्यूल को एंटर करने देगा, ताकि स्पीड फिर से आ जाएगी। तो उसने क्या बनाया, गवर्नर्स। इसीलिए गवर्नर्स आ गए, कि गवर्नर्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ऑटोमेटिक जो स्पीड है, जो लोड है, वो उसको चेंज करता है उस स्पीड को, नॉट द लोड। अगर इंजन के अंदर लोड ज्यादा आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बाइसिकल है, अगर उस पे 3 आदमी चढ़ गए, 3 आदमी, मतलब लोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया उस पे। जब वो चलेगा वो थोड़ा सा आवाज करेगा चलते चलते वो मोटरसाइकिल, क्यों, उस पे लोड ज्यादा आ गया, स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अगर अचानक से वो 2 आदमी नीचे गिर गए, या वो नीचे उतरे, अचानक से वो नीचे उतरे, तो स्पीड क्या है वो ज्यादा आ जाएगी। क्यों, लोड कम हो गया, वो स्पीड क्या है उस मोटरसाइकिल की, उस बाइसाइकिल की, वो ज्यादा आ जाएगी। मतलब उसको पेडल जो मारना पड़ेगा वो बहुत कम मारना पड़ेगा। अगर उस बाइसिकल पे 3 आदमी सवार है, मतलब लोड इंक्रीज हो गया, साइकिल चलाने वाले को ज्यादा पेडल मारना पड़ेगा, ताकि वो, क्यों, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर लोड ज्यादा है, स्पीड क्या है, कम, इसलिए वो ज्यादा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ताकि वो फिर से साइकिल मूव करे। अगर वही 2 आदमी नीचे उतरे, तो साइकिल क्या का जो लोड है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब लोड कम हो गया साइकिल का, तो वो आसानी से उसको चला सकता है। सेम इज अ केस विद दिस। जब भी इंजन के अंदर कोई लोड, ज्यादा से ज्यादा लोड आ जाता है, चाहे गाड़ी हो चाहे मोटरसाइकिल हो, जब लोड ज्यादा हो जाता है उस पे, तो हमें उस वक्त स्पीड क्या हो जाती है, जब लोड इंक्रीज हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज। हमें डिजायर्ड स्पीड होनी चाहिए। उस स्पीड को फिर से मेंटेन करने के लिए क्या है हमारे पास, गवर्नर्स। अब आपको समझ आ गया, ये गवर्नर क्या करता है, ये इंजन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। जितनी हमें डिजायर्ड स्पीड होनी चाहिए एक इंजन की, एक गाड़ी की, वो ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन करता है। अब मैं आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बताता हूं, और उसके आखिर में मैं एक पेज इस स्क्रीन पे लगा के रखूंगा, ताकि अगर आपको पॉइंट्स निकालने होंगे, मैं ऐसे ही इसको डिस्क्राइब करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, और जो अच्छे पॉइंट्स है वो आप उस पेज से लिख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आएगा लास्ट पे। अब आपको समझ आ गया कि ये क्या करता है, ये गवर्नर स्पीड कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग। नाउ इसके बाद क्या है, वर्किंग ऑफ दिस गवर्नर। ये गवर्नर कैसे काम करता है, सबसे पहले हम जानते हैं क्या ये गवर्नर क्या करता है। लोड इंक्रीज हो जाएगा तो स्पीड डिक्रीज, लोड डिक्रीज हो जाएगा, मशीन पे जो लोड है बाहर का वो अगर कम हो जाएगा, मतलब जब लोड उसके ऊपर कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एक बाइसाइकिल की, उस पर अगर लोड ज्यादा रहेगा
उसकी जो चलने की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेम इज अ केस विद दिस, जब इस इंजन, जो इंजन है हमारी गाड़ी का, स्कूटर का, बाइसिकल का, किसी भी चीज का, मोटरसाइकिल का, सॉरी बाइसिकल यानी मोटरसाइकिल का, जिस चीज का के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, जब उस इंजन की स्पीड अगर लोड इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल बाहर एक गाड़ी है, उसके अंदर एक गवर्नर भी है, और गाड़ी में जो स्पेस है, एकोमोडेशन है, वो सिर्फ 5 लोगों की है, और उसमें कितने चढ़ गए, 10 लोग। मतलब गाड़ी का जो लोड है वो क्या हो गया, इंक्रीज। फिर गाड़ी तो चलेगी, एक तो वो आवाज करेगी, शोर करेगी, और दूसरी उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? लोड इंक्रीज हो गया, मतलब लोड जब ज्यादा इंक्रीज हो गया, स्पीड ऑफ द शाफ्ट, जो शाफ्ट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये क्या है, शाफ्ट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, फ्लाई बाल, इसको बोलते हैं फ्लाई बाल्स। दीज आर कॉल्ड फ्लाई बाल्स। दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड लिंक्स, दीज आर कॉल्ड लिंक्स। दिस इज कॉल्ड स्लीव, दिस वन इज कॉल्ड स्लीव। और ये क्या है, स्पिंडल। ये क्या है, स्पिंडल। अगर आपने वो देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम घुमाते, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम उसको क्या कहते हैं, जिसको हम ऐसे घुमाते थे, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, शायद लट्टू, जिसको हम घुमाते हैं ऐसे, उसी तरह से ये घूमता है, इस तरह से घूमता है, ये बहुत स्पीड से घूमता है, इस तरह से घूमता है, ये बहुत ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। ये क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है, बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है। जब इस इंजन पे, फॉर एग्जांपल इंजन पे लोड इंक्रीज हो गया, स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज। अब क्या करना है हमें इस इंजन के अंदर, उस गाड़ी के अंदर स्पीड को बराबर करनी है। तो ये गवर्नर क्या काम करेगा, कैसे वो इसकी जो स्पीड है वो फिर से मेंटेन करेगा। फ्लाई बाल्स मूव आउटवर्ड्स, जब इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, स्पीड जो है वो कम होगी, तो क्या कहा मैंने, जब इसका जो लोड है इंक्रीज हो गया, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। किसकी, इस इंजन की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, उस शाफ्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई। उसके साथ में अटैचड है एक गवर्नर क्या करेगा, उसकी स्पीड को फिर से मेंटेन करेगा, बराबर स्पीड आएगी। तो ये क्या करता है, जब स्पीड डिक्रीज हो गई, तो ये क्या करता है, जो बाल्स है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहेंगे वीडियो में, ये बाल्स जो है ये भी स्लो हो जाता है, ये भी स्लो स्पीड से चलता है। फिर जब स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ये गवर्नर भी स्पीड डिक्रीज करता है। इसकी जो स्पीड है, ये इसकी जो शेप है वो इस तरह से बन जाती है। मतलब ये जो फ्लाई बाल्स है ये अंदर की तरफ जाते हैं, इसके साथ में ये अटैचड है, और उसके साथ में ये स्लीव है। क्या है ये स्लीव, आप खुद देख सकते हैं। ये जब इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो ये जो बाल्स है वो रोटेट करते 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 एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनवर्ड। मतलब फ्लाई बाल्स क्या हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है। जब ये इनवर्ड हो जाती है, आप खुद से देख सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा इनवर्ड, तो ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब जो स्लीव है वो नीचे की तरफ आएगा। स्लीव कहां पहुंचा, नीचे। यहां पे क्या है, स्लीव क्या है, ये ऊपर है। यहां पे जो स्लीव है ये ऊपर है। जब ये इसकी यहां पे स्पीड ज्यादा है, मैं बात कर रहा हूं जब स्पीड कम होगी, स्पीड जब कम होगी तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता से घूमेगा, और इसके जो फ्लाई बाल्स है इनवर्ड आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ जाएंगे, और ये इसको धक्का देगा नीचे, इसको धक्का देगा, और इंटरन वो इसको, इस स्लीव को धक्का देगा नीचे। और ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस स्लीव के साथ क्या है, एक थ्रॉटल वैल्यू अटैच्ड है। स्लीव डाउनवर्ड चला जाएगा, द थ्रॉटल वैल्यू, इसकी वजह से जो थ्रॉटल वैल्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन। और जब ये ओपन हो गया तो सप्लाई ऑफ फ्यूल जो है वो ज्यादा इंटर करेगा इंजन में। फ्यूल ये क्या है, फ्यूल इंटर करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हो गया, ये डाउनवर्ड आ गया स्लीव, ये ओपन हो गया, और फ्यूल जो है वो ज्यादा इंटर करेगा। जब फ्यूल ज्यादा इंटर करेगा इंजन में, वहां पे ज्यादा इग्निशन होगी, और स्पीड जो है वो ज्यादा फिर से इंक्रीज हो जाएगी, एंड मेंटेन्स द स्पीड।
इस तरह से वो स्पीड मेंटेन करता है। अगर इन केस, दूसरा केस ये है, अगर लोड डिक्रीज हो जाएगा, बाहर का लोड डिक्रीज हो गया, मैंने क्या कहा, अगर बाइसिकल पे 3 आदमी है तो लोड इंक्रीज हो गया, अगर 2 आदमी नीचे आ गए तो लोड उस पे कम हो गया बाइसिकल पे, मतलब वो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, आराम से वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम इज द केस विद दिस। लोड जब इंजन पे जब लोड आ जाता है, कम हो जाता है, जब लोड कम हो जाता है, हो गया, जब एक इंजन के साथ 5 मशीन अटैच थी तो लोड ज्यादा थी। जब 2 मशीन ने काम करना बंद कर दिया, मतलब उसका जो लोड है वो कम हो गया, तो स्पीड उनमें ज्यादा आ गई। मतलब उस स्पीड को भी कम करने के लिए, मतलब स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा नहीं, मतलब एक डिजायर्ड स्पीड होनी चाहिए। उस स्पीड को फिर से डिजायर्ड बनाने के लिए ये क्या काम करता है, जब स्पीड इंक्रीज हो गई तो ये जो गवर्नर है इसकी स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है, ये बहुत तेजी से रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है ये बाल्स क्या हो जाती है, आउटवर्ड, क्या हो जाती है, आउटवर्ड दूर दूर हो जाती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप अगर हाथ में एक रस्सी लेते हो, उस रस्सी के आगे में एक पत्थर होगा, फिर ऐसे करोगे, वो जो पत्थर है वो इस तरह से घूमेगा दूर दूर। सेम इज द केस विद दिस। ये फ्लाई बार्स जब ये ज्यादा से ज्यादा रोटेट करता है, ज्यादा से, क्यों, स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा रोटेट करता है, और ये क्या करता है, ये फ्लाई बार्स जो है ये ऊपर चली जाती है थोड़ा आउटवर्ड। जब ये आउटवर्ड हो जाती है, यहाँ पे आउटवर्ड हो जाती है, ये इसको खींचती है ऊपर, ये इसको ऊपर खींचती है। जब ये आउटवर्ड हो जाए इस तरह से, ये कहां पे, जब इसकी स्पीड कम थी तो कहां पे था, जब स्पीड इंक्रीज हो गई तो आप देख सकते हैं ये आउटवर्ड हो गई ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स। और इसके साथ में स्लीव जो है वो अटैच है, इसने इसको भी ऊपर ले लिया। जब इसने स्लीव को अपने साथ ऊपर ले लिया तो जो फ्यूल है, जो थ्रॉटल वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, क्लोज, बंद हो जाएगा। जब ये स्लीव नीचे आ जाएगा, थ्रॉटल वैल्यू ओपनस। जब स्लीव ऊपर चला जाएगा, जब ये स्लीव ऊपर चला जाएगा तो ये स्लीव क्या करेगा, ये थ्रॉटल वैल्यू को क्लोज करेगा, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो एंटर करना बंद कर देगा, कम फ्यूल एंटर करेगा। एंड अल्टीमेटली अगर स्पीड इंक्रीजर थी तो डिक्रीज हो जाएगी अल्टीमेटली। क्यों, फ्यूल सप्लाई कम हो गई, स्लीव ऊपर चला गया, उसने थ्रॉटल वैल्यू को बंद कर दिया, तो फ्यूल की एंट्री जो है वो कम हो गई। फ्यूल जब एंटर हो ही नहीं गया इंजन के अंदर तो वहां पे क्या जलेगा, कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली पावर आउटपुट भी कम होगा, एंड इन टर्न द स्पीड है वो खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है इसके टाइप्स, इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम 2-3 टाइप्स पढ़ेंगे इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू विल बी एंजॉइंग दिस। अगर आपने देखा होगा एक स्लोप पे एक गाड़ी चल रही है, जब स्लोप पे गाड़ी चल रही है तो वहां पे क्या होता है, इस पे लोड ज्यादा आ जाता है। क्यों, स्पीड वहां पे कम हो जाती है। जब आप इस तरह से चलते हो किसी फ्लैट सरफेस पे, प्लेन एरिया में चलते हो, तो गाड़ी की स्पीड आराम से गाड़ी चलती है। लेकिन जब गाड़ी एक स्लोप पे चढ़ती है, वहां भी ये बहुत बड़ा काम करती है। इस पे लोड आ जाता है, गाड़ी आराम से नहीं चढ़ती है ऊपर, उसको बहुत फोर्स चाहिए, मतलब लोड ज्यादा आ जाता है। उस लोड को क्या करने, तो उस लोड की वजह से जब लोड ज्यादा आ जाता है उस पे, जब ये स्लो पे होती है तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। आपने देखा होगा फर्स्ट गियर में जब हम स्लो पे गाड़ी ले जाती है वो कितना शोर करती है, मतलब उस पे लोड ज्यादा आ जाता है। उस वक्त ये फ्लाई बालर्स जो है, उस वक्त जो ये गवर्नर है, ये फिर से उस गाड़ी को आगे ले जाने के लिए काम करती है। इसी तरह से ये क्या करते हैं, ये नीचे आ जाता है, ये बालर्स जो ये नीचे आ जाते हैं, फ्लाई बालर्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। क्यों, स्पीड उसमें कम है, ये भी स्पीड, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो फ्लाई बालर्स इनसाइड एक दूसरे के नजदीक आएंगे और इन टर्न ये इसको धक्का देगी, स्लीव नीचे आ जाएगा और ये जो थ्रॉटल है ये ओपन हो जाएगा, फ्यूल ज्यादा एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो इंजन में ज्यादा तेल आ जाएगा तो गाड़ी आगे मूव करेगी। आई होप यू गाइज विल बी एंजॉयिंग दिस सेशन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और
لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو. میں نے اس اسکرین کے لاسٹ پہ جو بھی اس کی ورکنگ ہے میں نے لاسٹ پہ اس کو ڈالا ہے اس پیج پہ. یو کین گو اینڈ رائٹ فرام دیٹ. امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کیسا سمجھا، کتنا سمجھا، دیٹ از مور دین انف. اور دیجیے اجازت نئی ویڈیوز تک. اللہ حافظ.